हमारे मनोज भाई जो काम कर रहे हैं, कितने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, स्वयंभू बने, मैं तो मुंह पे छूटी बोलती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अगर मनोज भाई जैसा किसी ने काम करा होता तो बलई समाज की यह हालत नहीं होती। लेकिन मनोज भाई के कारण मनोज भाई का कहना पड़ता है कि फायर ब्रिगेड को पहले फोन लगाओ और मुझे फोन लगाओ, देखो सबसे पहले कौन पहुंचता है। जहां पे भी अन्याय अत्याचार होता है वहां पे मनोज परमार पहुंच जाता है। और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि सिर्फ बलई समाज के लिए नहीं, संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मनोज परमार लड़ता है। और यह हमारे बलई समाज के लिए गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्ति ने बलई समाज में जन्म लिया है। मैं यूं नहीं कहती कि मनोज परमार या लता मालवी की पहचान से बलई समाज है, बलई समाज है तो हमारी पहचान है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम लोग अपने आप को बलई बोलने में शर्म महसूस करते थे, बट नाउअडेज वी पीपल आर फीलिंग प्राउड टू टेल दैट वी आर बलईज। अब हम लोग अपने आप को घमंड करते कहने में कि हम बलई हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मनोज परमार। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा था कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पार्लियामेंट। जब तक हम सांसद पे कब्जा नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होना है। इन मंदिर मस्जिदों में कुछ नहीं रखा है, अगर रखा है तो उस सांसद भवन में रखा है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को चुन के वहां पहुंचाना है। झंडा किसी का भी हो लेकिन डंडा बलई समाज का होना चाहिए। और दूसरा मैं यहां पे कहना चाहूंगी कि ये जो संगठन है इसको हमने पौधे के रूप में सींचा था, लेकिन आज वो वट वृक्ष बन गया है। वट वृक्ष बन गया है और उसकी शाखाएं दिख रही है हमें कि हम कितने लोग उपस्थित हुए हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत से लोग ऐसे हैं, एक बार मैं ही गई किसी काम से तो मेरे से मैंने किया सर क्या चाहिए, हमारे वाला ही व्यक्ति है, बोले आपको जो लगे दे दो। जब मेरे जैसी व्यक्ति को वो ऐसा बोल सकता है तो हमारे गरीब लोगों के क्या हाल होंगे। यहाँ मनोज परमार और उनकी टीम पूरी पैसे वालों के लिए काम नहीं करती है, वो करती है ग्रास रूट लेवल पे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लोग हैं उनके लिए काम करती है। क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, अरे मेरे घर तो बनिया ब्राह्मण ठाकुर भी बर्तन मानता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं यूं नहीं कहती कि सभी अधिकारी कर्मचारी गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो हमें उस मछली को निकाल के ही फेंक देना है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि राजनीति में हस्तक्षेप रखना चाहिए। अभी एक नंबर से भाई कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट मिला है तो हमें उन्हें जिताना है। और ये सोचना है कि यहाँ से कैलाश जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से मनोज परमार लड़ रहा है। हमारे लिए तो मनोज परमार ही कैलाश विजयवर्गीय है। हेलो, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें संगठित होके मनोज भाई के कंधे मजबूत करने चाहिए तो अपना हाथ उठा के मेरा समर्थन करें। बस इन्हीं अभिन्न शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बलई समाज। भैया मैं देवास से बता रहे विजेंद्र राणा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पे आए। अब अगला उद्बोधन आदरणीय संसाधन मंत्री जी आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने आए और उद्बोधन दे, समाज को सही नई रूपरेखा प्रदान करे। परम आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी आए।
मंच पर आसीन राजा बली जी, जरा ताली बजना चाहिए के लिए उनके लिए। ऐसे संत आसिम अनुकंपा के समाज के अंदर संगठित होकर हम सब न एकत्रित हुए हैं। उज्जैन के गौरव सांसद जी, जरा ताली बजाओ उनके लिए। महाकाल की नगरी से आए, एक मां अहिल्या का सपूत। कहाँ है मनोज जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाबा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो आज मनोज जी का। टीनू जी, राकेश जी, चिंटू, सारे संत, पूरे मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और बाबा साहब के चरणों में नमन। समाज का गौरव, समाज का मान, समाज का सम्मान, समाज की शक्ति है कि नहीं मेरी माँ? सारी बहनों और माँ के चरणों में नमन करता हूं, इधर झुक के प्रणाम करता। आज का दिन एक पवित्र दिन है। मनोज जी ने हम सबको एकत्रित किया। हमारे राष्ट्र के महासचिव, हम सबके नेता कैलाश जी हैं कि नहीं? जोरदार ताली बजा के लगना चाहिए। कैलाश जी जहां जाते हैं, विकास और प्रगति उनके साथ आती है ना। विकास, प्रगति, उन्नति का नाम कैलाश विजयवर्गीय। हमारा इस समाज के लिए अभी एक डॉक्टर बहन बड़े आत्मविश्वास से बोल रही थी। इधर आ बहन। आज आवश्यकता है ऐसी बहनों की। ताली बजा दो मनोज के साथ इनके लिए। क्यों डॉक्टर साहब? एक नंबर। हालांकि सब दूर से आए हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरी सरकार की ओर से समाज के इस ताज का, समाज के इस विश्वास का, समाज के इस गौरव का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आप जानते हैं आज ये जो तुलसी सिलावट खड़ा है, कहीं ना कहीं कभी मत समझना, आपके समाज का एक अंग हूं, एक समाज का अंश हूं तो उसी वर्ग का। अब आप भी अपने ही समझना भैया, क्या लिखा ही है, समझते हो कि नहीं? जरा ताली बजा के स्वागत करो, है कि नहीं तुम्हारा आदमी? हर दुख में, हर सुख में, हर संकट में ये बेटा आपके साथ, ये बेटा आपका साथ देगा। और बाकी में एक निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया। मुझे याद है, मैं सम्माननीय कैलाश जी की कार शैली को बहुत अच्छे से जानता हूं। कभी 2 नंबर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उस व्यक्ति ने कमल का फूल का गढ़ कर दिया। यह है कैलाश विजयवर्गीय। याद है कि नहीं आपको? इसको बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय। उसके बाद चलो, क्या 4 नंबर भी था ना, लड़े ना 4 नंबर से भी, उसको भी अयोध्या बना दी। यह है कैलाश विजयवर्गीय जी। और इंदौर का विकास, इंदौर की प्रगति, इंदौर की उन्नति में इस कैलाश जी का मंत्री के रूप में, महापौर के रूप में, ये जो है ना मेट्रो से ले, टेम्पो से लेके मेट्रो तक का, और ये जो जाल बिछा सड़कों का,
उसमें भी बड़ी भूमिका आपके इस बेटे की है, कैलाश जी की है कि नहीं? ये मनोज को भी उनके ही आशीर्वाद है। खड़े हो जा मनोज, है ना आशीर्वाद, है कि नहीं कैलाश जी का? रमेश जी के साथ तो तुलसी भी हो गई, क्यों मनोज जी? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें मौका मिला है, एक नंबर जिस विधानसभा का नंबर 1 हो, क्या हो, 1 नंबर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कैलाश जी मेरे वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा में राष्ट्रीय नेता हैं, पर विकास में, प्रगति में 230 विधानसभा में 1 नंबर यही विधानसभा होगी। कोई भी काम, चाहे बेटी का हो, बेटे का हो, भाई का हो, समाज का हो, सब होंगे। सुन लो आप भी, सब होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम कैलाश हो, और कैलाश के साथ तुलसी तो है ना? तुलसी है कि नहीं तुलसी? तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मनोज जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बतला दूं, कांग्रेस को मुझसे अच्छा कोई जानता है क्या? कोई जानता है क्या मुझसे अच्छा?